नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों 45 डेज का टाइम आपके पास है दिसंबर 2025 नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए। क्या सबसे बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या आपको करना चाहिए इन 45 डेज में ताकि आप जेआरएफ को क्रैक कर सकें। देखो सबसे बड़ी बात, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, किसी भी गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, तो एक ही है मूल मंत्र, वो है हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। अगर हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो आप कभी भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब भी मैं कहता हूं हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ड वर्क मुझे क्या करना है, कैसे करना है। कंसिस्टेंट होना है तो किस चीज के ऊपर कंसिडेंट होना है। अगर आप हार्डवर्क और कंसिस्टेंस का एरिया डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो आपका ये जो हार्डवर्क है वो बेकार चला जाता है। तो दोस्तों आइए, आज आपके लिए मैं डे वाइज प्लान लेके आया हूं कि क्या कर सकते हो नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स को क्रैक करने के लिए। पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखना। एक एक चीज को मैं क्रिस्टल क्लियर करूंगा कि क्या आपके लिए सबसे बेहतर तरीका है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि क्या होगा डे वाइज आपको एक्टिविटीज एग्जाम को क्रैक करने का जो नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स है। तो सबसे पहले क्रैक यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स का जो बेस्ट स्ट्रेटजी है, उसमें पहला मैंने बोला है कि कवर कंप्लीट सिलेबस। आपके 10 के 10 यूनिट है, आपको 10 के 10 यूनिट पढ़ना है। क्योंकि कई बार आप देखेंगे यूजीसी किसी एक स्पेसिफिक पेपर के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, किसी के ऊपर कम। कई बार आप देखोगे जो एरिया ऑफ कंसर्न होता है वो इंडियन इकोनॉमिक और करंट इश्यूज होता है। कई बार एरिया ऑफ कंसर्न जो है स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स होता है। कई बार एरिया ऑफ कंसर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो होता है। तो आप कभी भी किसी कुछ पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ के आप जेआरएफ एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आपको नेट जेआरएफ एग्जाम को क्रैक करना है तो पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। दूसरा, करंट इकोनॉमिक को बहुत अच्छे से अपडेट करिएगा, क्योंकि मैं आजकल के रिसेंट ट्रेंड्स में देख रहा हूं कि यूजीसी बहुत ज्यादा फोकस है करंट इवेंट्स को लेकर। आने वाले अभी कुछ चैप्टर के बाद मैं आपको बताऊंगा, कुछ स्लाइड से बाद में बताऊंगा कि क्या क्या वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस बार दिसंबर के एग्जाम में आपको पढ़ के जाना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्विंग प्रैक्टिस। आपको डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहिए, एमसीक्यू करना चाहिए। इसीलिए हम 10,000 एमसीक्यू देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से इसका रिवीजन कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। जब तक आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी तब तक आज के समय में ना तो आप नेट जेआरएफ एग्जाम इकोनॉमिक्स को क्रैक कर सकते हो, ना आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो 4 इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पूरे एरिया को कवर करिएगा, जितना प्रैक्टिस सेट हो सके, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सॉल्व करिए। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। करंट इकोनॉमिक को अपडेट करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो टॉपिक में क्या है, आजकल क्रोनोलॉजी एंड बुक रिलेटेड थ्योरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन इकोनॉमी के करंट डेटा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, बजट के ऊपर, गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर, इकोनोमेट्रिक्स के थ्योरीज पूछे गए हैं, मॉडलिंग पूछा गया है। बेसिकली जो है आपका फार्मूला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिपोर्टेड टॉपिक जो बहुत है, जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, उसको करिएगा। और नोबेल प्राइज क्या है, इसमें पुराना से लेके अब तक पूरा का पूरा देखोगे। तो सब इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ दिसंबर 2025 में क्या इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है जिसको आपको पढ़ के जाना चाहिए, ये है आपका प्रीवियस ईयर 2018 से लेके 2024 को अगर हम ठीक से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि दिसंबर 2025 में ये तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे आईएसएलएम मॉडल, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, पूरा का पूरा किन्स, पूरा का पूरा आईएसएलएम मॉडल, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एलएम वर्क कैसे जो है इफेक्टिव है, कहां आईएस वाली इफेक्टिव है, पूरा इफेक्टिवनेस ध्यान से देखे जाइएगा। इलास्टिसिटी देके आइएगा, स्लोप देके आइएगा, कौन से फैक्टर्स जो इसको प्रभावित करते हैं। हैरेड-ओमर मॉडल एंड सोरो ग्रोथ मॉडल के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। क्या बेसिक एजम्पशंस है, दोनों में डिफरेंसेज क्या है, स्टेडी स्टेट को कैसे डिफाइन करोगे, सोलो किस तरीके से स्टेबल है, कैसे जो है आपका हैरेड जो है इनस्टेबल है, इसका इक्वेशनल फॉर्म क्या है, डेप्रिसिएशन को कैसे डिफाइन करते हैं, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे। फिलिप्स कर्व एंड इन्फ्लेशन से जरूर क्वेश्चन आएगा। आप देखना फिलिप्स कर्व से होगा या ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व का होगा, नेहरू के ऊपर होगा, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा, आपका जो है इन्फ्लेशन से ऐड करते हुए आएगा इस क्वेश्चन को, तो एक बार देख लीजिएगा। ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व के ऊपर, मिल्टन फ्रीडमैन के ऊपर, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक से पढ़िएगा।
ओएलएस क्लासिकल एजम्पशंस एंड इकोनोमेट्रिक्स के थ्योरी देख के जाइएगा, साथ ही साथ एरर्स देख के जाइएगा। मुझे लगता है कि कई बार से वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड पैरेटो ऑप्टिमलिटी पे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इस बार पूछा जा सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। इसको आप एक बार हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखिएगा कि किस तरीके से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हुआ है, कैसे बदलाव हुआ है, सारे के सारे चीजों को एक जगह समरी लेके आइएगा कि कौन सी सिस्टम थी, कैसे हुई, फेक कब थी, फ्लेक्सिबल कब थी, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट क्या रहा, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट टूटा कैसे, स्मिथसोनियन एग्रीमेंट क्या रहा, ये तमाम चीजों को एक बार देखिएगा। इंडियन इकोनॉमी में पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स देख के आओगे, नीति आयोग, रिसेंट यूनियन बजट देख के जाना, इकोनॉमिक सर्वे देख के जाना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जरूर देख के जाइएगा, और डिफरेंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट को बहुत अच्छे से जाकर देखने जाना। पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कैसे करते हैं, आपका नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, बहुत अच्छे से देखना। कोरिलेशन, रिग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। गेम थ्योरी एंड ओलिगोपोली मॉडल, अकॉर्डिंग टू मी दिस आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको जरूर आपको देख के जाना चाहिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको देखा कि जो इंडियन इकोनॉमी के जो प्रश्न है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या हुए 1991 के ऊपर, इकोनॉमी में जो डिफरेंट जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए उसके विषय में आप पढ़ के जाइएगा, और साथ ही साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजिंग रिफॉर्म है उसको भी पढ़ के जाइएगा कि क्या आखिर में रिफॉर्म्स थे। फिर एफआरबीएम एक्ट एंड फिस्कल डेफिसिट के ऊपर जरूर प्रश्न आएंगे। फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड क्या रहा है और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का ट्रेंड क्या है, पूरा बजट के डेफिसिट को ट्रेंड से एक बार देख के जाना। फिर इन्फ्लेशनरी कंट्रोल में आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कैसे यूज हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या रिकमेंड करती है। आजकल जो है जो इन्फ्लेशन के मेजर करने के जो इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो ठीक से आप एक बार देख के जाइएगा। अनएम्प्लॉयमेंट मेजरमेंट बहुत अच्छे से कराया है आपने। पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे देख के जाइएगा, पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे का रिपोर्ट आ चुका है, अच्छे से देखिएगा। रूरल क्या है, अर्बन क्या है, लेबर वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, डिफरेंट आप कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन बहुत अच्छे से देखिएगा, 13वां 14वां का रिकमेंडेशन क्या है, कौन से आधार पे वर्टिकल जो है डिविजन्स की बात होता है, हॉरिजॉन्टल डिविजन्स की जो बात होता है उसमें क्या क्राइटेरिया है, वो बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। पॉवर्टी एस्टिमेशन जो डिफरेंट मेथड्स यूज हुए हैं, यूआरपी मेथड, एमआरपी मेथड, डबल एमआरपी मेथड क्या है, रंगराजन कमेटी का रिपोर्ट क्या रहा, इसके पहले जो आप देखोगे जो तेंदुलकर कमेटी का रिपोर्ट क्या रहा है, अरविंद पनगड़िया की रिपोर्ट, एक बार बहुत अच्छे से देख के आइएगा आपके पॉवर्टी एस्टिमेशन को। बैलेंस ऑफ पेमेंट का ट्रेंड्स देख के जाइएगा क्या रहा है, नीति आयोग की रिपोर्ट देखिएगा, रोल देखिएगा, एग्रीकल्चर सब्सिडी एंड रिफॉर्म के ऊपर, एंड इंडिया एक्सटर्नल परफॉर्मेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड, किससे ज्यादा एफडीआई आ रहा है, कितना जा रहा है, किससे हमारा जो है ट्रेडिंग पार्टनर, ये तमाम ऐसे इशूज है जो आपको देख के जाना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब देखो करंट इकोनॉमी के सोर्सेज क्या है, कैसे आपकी पढ़ाई करनी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देखो पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट के यहाँ स्कीम एंड इकोनॉमिक डेटा यहां से देखिएगा पीआईबी से। साथ ही साथ आरबीआई का जो बुलेटिन है उससे मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो, इन्फ्लेशन रेट रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड वेबसाइट पे जाइएगा तो यहाँ पे फिनमिन के साइड पे आपको बजट एंड पूरा का पूरा आपको फिस्कल पॉलिसी और साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा। इसी तरीके से नीति आयोग की रिपोर्ट में आपको ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी। इकोनॉमिक्स टाइम बिजनेस स्टैंडर्ड अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। बाकी जो मोस्पी है उससे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपसे पूछा जा रहा है आजकल। जो मोस्पी है उसमें आप देखो जीडीपी, नेशनल अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, नेस से रिलेटेड, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में डाल लो, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो एक बार अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पक्का है आप नेशनल अकाउंट स्टैट्स को जरूर पढ़ के जाइएगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देख के जाइएगा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिलेटेड डेटा जो है उसको पढ़ के जाइएगा। ये ऐसे टॉपिक है दोस्तों जिसको आपको पक्का है पढ़ के जाना है, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें कहीं से भी आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो। फिर देखो यहां पे जब 45 डेज का जब हम प्लान की बात कर रहे हैं तो क्या आपका दिनचर्या होना चाहिए। देखो पहली बात है, अगर आपका डे रूटीन सही है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात है अपने मन को समझा लो कि मुझे बेटर करना है, इससे बेहतर मैं कर सकता हूं। और अगर आप सोच लिए कि मैं कर सकता हूं तो दुनिया देखनी बाकी है कि आप कर रहे हो, आप कर लोगे। बस आपको हार्ड वर्क रखना है और पेशेंस रखना है। बिना पेशेंस लिए कोई एग्जाम क्रैक ही नहीं होगा। तो डेली रूटीन क्या है, सबसे पहले मॉर्निंग में 2 से ढाई घंटा आपको पेपर सेकंड, कोर थ्योरी, न्यू टॉपिक आपको कवर करने हैं। फिर जब 1 से 2 घंटे की बात आएगी उसके बाद मिड डे में आपको पेपर 1 जो है आपके 1.5 से 2 घंटे में कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करिएगा, टीचिंग, रिसर्च, हायर एजुकेशन, जो भी आपके पास क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर के जितने भी सेगमेंट है 10 उसके विषय में बात करेंगे। आफ्टरनून में 1 घंटा आप जो है लाइट रिवीजन करिएगा, जो मॉर्निंग नोट्स बना के चले हैं। इवनिंग में 1.5 से 2 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के ऊपर जो भी है उसको सॉल्व करना है। और नाइट में 30 से 45 मिनट, लगभग आधे घंटे से 1 घंटे क्विक रीड ऑफ द पेपर 2 शॉर्ट नोट्स एंड 20 MCQ डेली
सॉल्व करना है। देखो जो यहां मैं प्लान लेके आया हूं, पर डे आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ने से ज्यादा किसी चीज के ऊपर सोचना होता है, मनन करना होता है। तो ये जो दिनचर्या है उसमें आप देखो सुबह जब उठोगे आप 2 से ढाई घंटे आप पूरा जो है कोर थ्योरी के ऊपर दोगे, न्यू टॉपिक्स के ऊपर दोगे। फिर जो है मिड डे में 1.5 से 2 घंटा पेपर 1 का कॉन्सेप्टुअल प्रैक्टिस करोगे, टीचिंग रिसर्च के ऊपर बात करोगे, अल्टरनेटिव डे पे चेंज करते जाओ क्योंकि 10 पेपर है, 10 पार्ट में बटा हुआ है, फर्स्ट पेपर उसको पढ़ोगे। फिर जो है आफ्टरनून में 1 घंटा जो है रिवीजन करना है, साथ ही साथ इवनिंग में पूरा का पूरा देखो मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए दिया हुआ है। और नाइट में जो पेपर 2 के जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं 20 एमसीक्यू डेली करिए, डेली आपको प्रैक्टिस सेट करना है। तो देखो ये 45 डेज का स्ट्रेटजी है, पूरा का पूरा आपको मैं यहां पे डिस्क्राइब कर रहा हूं कि 1 से लेके 10 दिन आप क्या कर सकते हो, 10 से लेके 20 दिन में क्या कर सकते हो। तो जो पहला 10 दिन है हमारा 1 से 10 डेज फाउंडेशन एंड कवरेज क्या होना चाहिए। देखो अब तक आपने पूरा का पूरा सिलेबस को एक बार जरूर पढ़ा होगा, मैं ये मान के चलता हूं। अब आपको करना क्या है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है, उसको जो है सिस्टमेटिक तरीके से समझना है। तो आप यहां क्या करोगे, सबसे पहले गोल बनाओ कि हमको 50 से 60% पेपर सेकंड इकोनॉमिक्स को कवर करना है। इसमें कोर, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन, वेलफेयर, मार्केट फोर्सेज, बिगिंस पेपर 1 फर्स्ट बेसिक्स, इसको सबको लेके चलना है। तो पहले जो है आप ये करोगे कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन ये आ रहे हैं उसको मैं बहुत जल्दी कवर करूंगा और टारगेट गोल होना चाहिए कि मैं 10 दिन में क्या करूंगा और वो गोल मैं कितना अचीव कर पा रहा हूं। तो इसमें डे 1 में सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करिए, लिस्ट टॉपिक विद द वेटेज, क्या ज्यादा वेटेज है, किसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप देखोगे जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, करंट इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन, इकोनॉमेट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन, डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन, इंटरनेशनल के ऊपर क्वेश्चन, इनको आप जो अपने एरिया ऑफ कंसर्न में रखोगे। और उसके बाद क्या करोगे, कलेक्ट द पास्ट पेपर, पहला पेपर लेके आओ प्रीवियस ईयर, फिर मेक द टॉपिक शीट विद एक्सपेक्टेड सब टॉपिक, देख लो क्या क्या मुझे पढ़ना है। फिर डे 2 to 10 डेली 2 स्मॉल टॉपिक फ्रॉम द पेपर सेकंड, 2-3 टॉपिक पर डे कवर करो, 30 से 40 एमसीक्यू फ्रॉम द प्रीवियस पेपर। सबसे बड़ी बात जो यहां पे है कि पर डे आपको 30-40 एमसीक्यू करना ही करना है। पेपर 1 प्रैक्टिस, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, रिसर्च एटीट्यूड, यहां से 30 से 45 मिनट एवरी अल्टरनेटिव डे इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप जेआरएफ एग्जाम को क्रैक करना चाहोगे तुम देखोगे कम से कम 25-30 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कॉन्सेप्टुअल नहीं होते हैं, जो कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से है, बुक के ऊपर है, आपके जो नोबेल प्राइज के ऊपर है, जो आपके फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है उसके ऊपर है, या फिर जो है प्लानिंग क्या हुई, जो हमारा पहला प्लान से लेकर अब तक प्लान जो चले हैं उसमें डिफरेंट उसकी टाइमिंग क्या रही उसके ऊपर रहा है, तो उसके ऊपर आपको देना है। फिर 10 से लेकर 20 तक जो होना चाहिए वो जो रिमेनिंग पेपर 2 का पार्ट है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पब्लिक फिनांस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, डेवलपमेंट प्रॉब्लम, इसको हमको पूरा का पूरा कवर करने का प्रयास करना है। इसमें क्या होना चाहिए, फिनिश कोर थ्योरी एंड स्टार्ट प्रैक्टिस न्यूमेरिकल एंड इकोनॉमेट्रिक्स प्रॉब्लम ट्वाइस अ वीक, फर्स्ट 1 to 5 आवर सेक्शन टेस्ट। मतलब हमको सबसे बड़ी बात यहां पे है कि हमको पहले 20 दिन में हमको अपने सिलेबस को कवर करना है, पहले और दूसरे, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट होना चाहिए और जो रिवीजन होना है वो करना है। तो 45 दिन में पहले 20 दिन में हमको पूरा का पूरा सिलेबस एक बार जल्दी जल्दी कवर करना है। जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे उसको रिवीजन करना है, जो नए टॉपिक नहीं है उनको नोट करना है, बट शुरू के 20 दिन में आपको यही करना है। तो शुरू के 20 दिन में हमारा गोल ये है कि जल्दी जल्दी हम सिलेबस को कवर करें इंपॉर्टेंस वेटेज के अकॉर्डिंग। फिर देखो 1 से जो 25 दिन होगा, 1 से 25 जब हम पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर चुके हैं, फर्स्ट फुल रिवीजन पास्ट एंड आइडेंटिफाई वीक एरिया, अपने पूरा का पूरा फुल रिवीजन किया, अब अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। रिवाइज एवरीथिंग वंस, लिस्ट वीक टॉपिक, जो आपके टॉपिक कम कवर है उसको जो है ज्यादा अच्छे से रिवाइज करना है। 21 से 23 रैपिड रिवीजन, पेपर 2 यूजिंग योर हैंड रिटन नोट्स आर सभी जो बनाए हो 21 से 23 दिन में रिवीज करोगे। डे 24 में जो है फुल प्रैक्टिस, पास्ट पेपर का पूरा प्रैक्टिस करो। पेपर 1 का जो पूरा प्रैक्टिस, पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन। फिर डे 25 में टेक फुल लेंथ मॉक, मतलब यहां पर देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉक तुम्हारा पेपर 1 एंड पेपर 2 सेक्शन का अंडर द एग्जाम टाइमिंग। जो भी तुम्हारा एग्जाम टाइमिंग है घड़ी के टाइम में देखिए पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन आप करेंगे यहां पे। तो पूरी तरीके से डे 25 में आपको फुल लेंथ मॉक देना है। यहां पर जो है आप अपने लेवल को 25 तारीख तक ऐसे लेके आओ कि हम एग्जाम टाइमिंग में किस तरीके से जो एक्चुअल एग्जाम टाइमिंग होता है उस एग्जाम टाइमिंग में क्या हम घड़ी के टाइम से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको आ जाना है। फिर देखो आपका जो 26 से 35 दिन है, टारगेट स्ट्रेंथनिंग, अपने पावर को बढ़ाइए। गोल फिक्स वीक टॉपिक्स, प्रैक्टिस हायर डिफिकल्टीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी आपके जो टफ क्वेश्चन है उसको यहां पे हमको कवर करना है, अपने को बूस्ट करना है। आपको इस लेवल पे पहुंचा दिए हैं कि आपने पूरा का पूरा सिलेबस एक बार कवर कर दिया है, तो प्रैक्टिस करना है और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको देके चलेंगे। फिर फोकस
ब्लॉक्स, 2 डेज पर मेजर वीक। पहले जो है आपका जो ब्लॉक्स डिफाइन करेंगे, 2 डेज पर मेजर वीक टॉपिक, जो तुम्हारा मेजर वीक थ्योरी एंड 3 से 5 एमसीक्यू, जो भी तुम्हारा जो है मेजर टॉपिक है जो तुमको लगता है कमजोर है, उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे और उसके ऊपर 30 से 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। स्टार्ट डेली 2 आवर मॉक एंड क्विज सेशन। देखो, जो तुमको सफलता दिलाएगा वो यही होगा, मॉक एंड क्विज सेशन। जितने ज्यादा पेपर 1 और पेपर 2 के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस से तुम सॉल्व करोगे उतना बेहतर होगा। मेंटेन फार्मूला सिनॉप्सिस द सीट, जितना जो है फार्मूला है उसको एक जगह नोट करना है। जितना भी आप लोग पढ़ते हो, चाहे मैट्रिक्स हो चाहे डिटर्मिनेंट हो, सेट थ्योरी के सबके फार्मूले को एक जगह रखिए। जितना भी आप लोगों को मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया सबके फार्मूले को एक जगह रखिए। जितना जेड टेस्ट कैसे निकाला, टी टेस्ट कैसे, सारे फार्मूला को एक जगह रखिए और उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और उसको एक माइंड मैप होना चाहिए, पेपर और पेपर सेकंड, पेपर और पेपर फर्स्ट पेपर के लिए माइंड मैप आपका क्लियर होना चाहिए कि क्या चीजें हो रही है, कैसे फार्मूला आगे चल रहा है। फिर देखो, जो आपका 36 से 40 दिन है वो मॉक हैवी फेज, मतलब यहां देखो इसमें सिमुलेट एग्जाम कंडीशन एंड इंप्रूव द स्पीड। हमको अब जो है लास्टली, मेरे पास टाइम कब बचा है, क्योंकि 45 दिन का टाइम है, तो जो मेरे पास ये 5 दिन का टाइम है वो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाना है। देखो, जीतेगा वही जिसकी स्पीड एंड एक्यूरेसी सही होगी। जितना ज्यादा स्पीड कर लोगे, जितना एक्यूरेट टाइमिंग में कर लोगे, उतना ज्यादा तुम सफलता के नजदीक आओगे। इसमें क्या है, 3 फुल लेंथ टाइम मॉक। यहां पर देखो, पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा 3 फुल लेंथ मार्क करना विथ स्ट्रिक्ट टाइमिंग, बिल्कुल घड़ी के टाइम से देख के। अब देखो, मेरे पास एग्जाम सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। 3 फुल मॉक टेस्ट आपको घड़ी के टाइम से देख के करना है कि क्या मैं टाइम से कर पा रहा हूं नहीं। पोस्ट मॉक डिटेल एरर लॉग एंड करेक्शन सेसिव, उसमें देखो क्या करेक्शन हो सकता है, कहां पे कमियां रही है। और 41 से 35 फाइनल रिवीजन एंड एग्जाम रीडनेस। फाइनल रिवीजन करेंगे, कंसोलिडेट मेमोरी, क्विक रिकॉल, मिनिमाइज न्यू लर्निंग। इसमें देखो 41 से 43 दिन में रैपिड रिवाइज करेंगे, माइंड मैप बनाएंगे 1 वीक पर डे। यहां पर साल्टर या जो टारगेटेड नोट्स है उसको पढ़ेंगे। डे 44 में लाइट रिवीजन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब एग्जाम आपका बिल्कुल सही होगा, डोंट पैनिक, बिलीव योरसेल्फ। आपको पढ़ना नहीं है, एक दिन पहले ही सारा पढ़ाई बंद कर देना है, रिवीजन कर लेना है, अपना जो भी माइंड मैप बनाना है। अंतिम जो दिन होगा 1 से 2 दिन, वो बिल्कुल हम रेस्ट करेंगे, उसमें कुछ नहीं करना है। उसमें जो है जो कुछ करना था आपने 45 दिन में कर लिया है। तो सिंगल सा फार्मूला है मेरा दोस्त कि अभी आज ही से डिटरमाइन कर लो कि मुझे कुछ करना है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, तो सिर्फ दिसंबर का एग्जाम का रिजल्ट दुनिया देखनी बाकी है, बाकी आपका रिजल्ट आ चुका है जब आपने सोच लिया है। सिर्फ हमको डेली 10 घंटे की पढ़ाई कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो। बिल्कुल व्हाट्सएप सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। एक ऐसा मैसेज आपका 1 सप्ताह बर्बाद कर देगा, पूरा जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो प्लीज सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। कुछ दिन के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम सब डिलीट कर दो और पूरी तरीके से, बिल्कुल जिस तरीके से अर्जुन को सिर्फ जो है क्या दिखाई देती थी, सिर्फ उसको मछली की आंख, आपको टारगेट के ऊपर बिल्कुल फोकस करो और पूरी तरीके से तन्मयता के साथ अगर तुम लग जाओगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर डेवलप होगी। जब तुम काम करना शुरू करोगे तो खुद एक एनर्जी आएगी और तुमको बोलेगी कि आप कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बस आज ही से सोच लो मुझे करना है। कोई दुनिया में ऐसी ताकत है ही नहीं जो आपको रोक सके। तो दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं बिल्कुल आपके साथ है। पूरी क्षमताओं के साथ एक बार लग जाओ और दिखा दो कि आप कुछ कर सकते हैं। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमी का। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।